हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और रेजिस्टेंस के कनेक्शन उसको कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ रेजिस्टेंस को भी नाप के दिखाएंगे कि रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के हेल्प से कैसे नापते हैं और रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। सो वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, बस अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको पूरे डाउट्स जितने भी होंगे वो पूरे के पूरे क्लियर होंगे और आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। रजिस्टर यह एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो किसी सर्किट में हो रहे इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रोकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस, ये जो मटेरियल लगा है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे एग्जांपल समझिए जैसे दो रास्ते हैं। अगर एक रास्ता बड़ा है और एक रास्ता छोटा है, दोनों के ऊपर प्रेशर सेम लग रहा है और क्वांटिटी सेम है पानी की दोनों जगह, तो इस रास्ते से ज़्यादा पानी फ्लो हो सकता है और इस रास्ते से कम पानी फ्लो होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, लो हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कम फ्लो हो रहा है, ये इसी को हम लोग क्या करें यहाँ पे अगर समझें तो क्या कह सकते हैं कि वो एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। पैसिव से हम लोग क्या कहने का मतलब है, अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या करेगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये उतना करंट को ड्रॉप कर देगा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना है कि करंट कैसे फ्लो होता है। वोल्टेज देने पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर रैंडमली से क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में, इस जो कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस, सॉरी, इस कंडक्टर में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें जो करंट का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे 10 एम्पियर दिए तो 5 एम्पियर ड्रॉप होके 5 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस का यूज़ हम लोग मेनली करते हैं, जैसे हम लोगों को एलईडी लाइट हो गई तो इसके अक्रॉस हम लोगों को अगर 5 एम्पियर करंट चाहिए या फिर 0.5 मिली एम्पियर करंट चाहिए तो हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ पे, ताकि हम लोग करंट को कंट्रोल कर सके। फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों को इन तीनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रजिस्टर, वो क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है। जैसे ये हमारा जो ये कंपोनेंट दिख रहा है ये फिजिकल कंपोनेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं। अगर आप लेने जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं ना कि ये रजिस्टर है, आप देख के बताएंगे ये रजिस्टर है। और रजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो करंट इसके अंदर से फ्लो रहा था उसको स्टॉप कर रहा था, जितना वो रोक रहा था, वो क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। इसके बाद रेजिस्टेंस होती है, जितनी वैल्यू में ये क्या कर रहा है, उस करंट को रोक रहा है, ठीक है ना। हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दीजिएगा, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दीजिएगा। ये इसकी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस। हम लोग मार्केट में जाके यही बोलते हैं, भैया इस वैल्यू की रेजिस्टेंस दे दीजिएगा, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दीजिएगा। कभी ये नहीं बोलते ना, भैया 5 किलो ओम का रजिस्टिविटी दे दीजिएगा, ऐसा नहीं बोलते ना। तो हम लोग का रेजिस्टेंस, हम लोग अगर नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो हम लोग रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू के आधार पर हम लोग वो कंपोनेंट्स को खरीदते हैं। अगर बात की जाए इसका सिंबल की, तो ये इस तरीके से हम लोग सिंबल को दर्शाते हैं। और ये वेरिएबल्स रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, जिसमें एक एरो बना होता है। ये एरो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बने रहता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से एरो बने रहता है, कुछ इस तरीके से एरो बना रहता है, और हम लोग रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो इसकी खोज जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, जिसको इस तरीके के सिंबल से दर्शाते हैं। ये कुछ कैप की तरह का होता है, इससे हम जॉर्ज साइमन ओम ने ये सिंबल रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए दिया था। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। इन्हीं के नाम पे, ओम नाम पे ही रेजिस्टेंस के जो मेज़र करते हैं उसको ओम में दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस मेनली दो तरह के होते हैं। पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी 1K वैल्यू है या फिर 200 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो ये फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको कोई कुछ भी करिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो इस तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं ये वेरिएबल नहीं होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। और ये जो इस तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं ये क्या आते हैं, ये फिक्स्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस में आते हैं। इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे टी का मतलब टर्मिनल है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम लोग का 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे देखिए ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें 1, 2 और 3 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल भी आते हैं रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस 2 और 3 तरीके के होते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से रेजिस्टेंस को कैटेगराइज किया गया है, उसको मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि आप ये कॉपर का देख रहे होंगे, वैल्यू लिखी हुई है 1.72 × 10⁻⁸ ओम पर मीटर। ये
1 मीटर वायर हो गया जो कॉपर का, उसका रेजिस्टेंस है कि इतनी उसमें रेजिस्टेंस होती है, ये फिक्स्ड होती है कि ये जैसे कॉपर का वायर है तो इसमें इतना रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर टंगस्टन मटेरियल की बात करें, जो हमारा नॉर्मली जो 100 वाट 200 वाट की लाइट आती थी पहले येलो वाली, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता था उसका रेजिस्टेंस होता था 5.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम पर मीटर में होता था। अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो उसके लिए हम लोग फार्मूला है, जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला के बेसिक पे। कि जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, R इज इक्वल टू वी बाई, यहाँ पे ये जो V है वो वोल्टेज है और I जो है वो करंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोगों को वोल्टेज और करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारे ये है कि अगर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को मटेरियल की रजिस्टिविटी, यहाँ पे रो है वो मटेरियल की रजिस्टिविटी है और L लेंथ है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग मटेरियल का रजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि इस मटेरियल में इतना रजिस्टेंस, जैसे इसका रजिस्टेंस निकालना है तो हम इन दोनों फार्मूला का यूज़ करके सर्किट में निकाल सकते हैं। और सेकंड ये भी रहता है, जैसे हम लोग इसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग देख रहे होंगे फ्रेंड्स आप लोग, जैसे डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो देखिए इसका कलर कोडिंग अलग है, इसका कलर, इसके ऊपर कुछ कलर्स लगे हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसका क्या यूज़ होता है। अगर बात की जाए कनेक्शन की, तो कनेक्शन के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सीरीज़ कनेक्ट करने में R1 R2 R3 ऐसे ऐसे वो करते जाएंगे। और हम लोग का क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन जब भी करेंगे हम लोग तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे वो R1 है, R2 है और R3 है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, 3-4 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया इसका। अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट्स होता है, जैसे इस पॉइंट से इस दूसरे एंड, मतलब कि पहला टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लास्ट वाले पॉइंट से हम लोग दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। लेकिन पैरेलल में क्या कनेक्ट करते हैं कि जैसे यहाँ से सप्लाई जा रही है तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट, इसी से सारे पॉइंट कनेक्ट होंगे और बी पॉइंट के दूसरे टर्मिनल से सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, तब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, पैरेलल में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग कोई भी सर्किट रहता है ना, तो उसमें हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस का पॉइंट ए स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है ए डैश पे, अगर ए डैश से कोई रेजिस्टेंस दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो जाता है जैसे बी पे, तो ये क्या हो जाता है उसके सीरीज में। लेकिन सेम अगर यहीं पे अगर ए डैश से कोई पॉइंट कनेक्ट होकर वापस से ए पे कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पैरेलल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सीरीज और पैरेलल क्या होता है। अगर हम लोग बात किया जाए तो रेजिस्टेंस का, तो इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जैसे जिसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है तो वो क्या हो जाता है, वो कंडक्टर में हो जाता है। कंडक्टर्स जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं उसकी रजिस्टिविटी जिसकी कम रहती है उसको कंडक्टर में, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, रजिस्टिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा कम होगी वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। जिसका रजिस्टिविटी बीच में होगी वो क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर। और जिसका रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है, जिसकी रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है वो इंसुलेटर होता है। आपने केबल देखा होगा, केबल के ऊपर इस तरीके से कोटिंग की जाती है, वो क्या होता है, जैसे ये केबल है, ये केबल के ऊपर जो लेयर है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंसुलेटर कहते हैं। और इसके अंदर जो ये वायर है ये हम लोग का क्या हो जाता है, एल्युमिनियम वायर है, इसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के आधार पर, कि अगर वैल्यू रेजिस्टेंस मटेरियल की ज़्यादा है तो उसको किस में रखेंगे, और वैल्यू अगर कम है रेजिस्टेंस की तो उसको किस में रखेंगे। अगर हम लोग बात की जाए जो हम लोग का नॉर्मल रेजिस्टेंस, ये जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर का हम लोग सोचते हैं नॉर्मली कि ये पूरा अटैच्ड है, बट ऐसा नहीं होता। ये जो 2 टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये 2 टर्मिनल होगा ए और बी, और ये जो पूरा एरिया है ये रहा। तो इसके ऊपर ये कुछ कलर कोडिंग होती हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, इस तरीके से ये कलर किए रहते हैं। ठीक, और इसके आधार पर भी हम लोग, कलर कोडिंग के आधार पर भी हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो टर्मिनल होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये पूरे आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में गैप होता है और इसमें मटेरियल फिल किया जाता है, कार्बन मटेरियल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के हिसाब से वो मटेरियल चेंज हो जाता है बनाने का, रेजिस्टेंस बनाने की, और इसी मटेरियल के ऊपर हम लोग का मेन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। तो आप ये कुछ रेजिस्टेंस देख रहे होंगे जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे मेज़र करते हैं और किस चीज़ से मेज़र करते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग मल्टीमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस नापने के लिए सबसे पहले तो इसको
रेजिस्टेंस में सेट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आप कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस रखे हैं, उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू को सेट कीजिए। जैसे आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे हाई वैल्यू पे रेजिस्टेंस को सेट करेंगे। कभी ऐसा मत करिएगा कि लो वैल्यू पे सेट करिएगा, हमेशा हाई वैल्यू पे सेट करके ही रेजिस्टेंस को चेक करिएगा। जैसे कि ये रेजिस्टेंस हो गया, तो इसको दोनों टर्मिनल पे हम ऐसे टच करेंगे तो देखिए ये बता देगा कि ये रेजिस्टेंस सही है। मतलब कि यहाँ पे देखिए 0 0 बता रहा है, मतलब हम ये बहुत ही ज़्यादा है, तो हम लोग एक पॉइंट कम करेंगे। देखिए वैल्यू बताया लेकिन कितना कम बता रहा है, तो हम लोग और कम करेंगे इसकी वैल्यू को। तो जैसे जैसे घुमाते जा रहे हैं देखिए और पास आते जा रहा है, तो एक और कम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा बता रहा है, मतलब 196 ओम इसकी वैल्यू, मतलब ये 200 ओम के आसपास की, 220 ओम रजिस्टेंस के आसपास का है। देखिए 197 ऐसे टैप करने पे जैसे जाएगा, देखिए 200 से 80 के बीच में जाता है। अगर इस रजिस्टेंस की बात की जाए, इसको चेक करते हैं, तो ये 9 ओम, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये कलर कोडिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें गोल्डन ब्लैक, 2 ब्लैक है और एक ब्राउन है। ये कलर कोडिंग के हिसाब से अभी आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये रेजिस्टेंस देखिए, इसको पता करते हैं कितने ओम का है। ये 420 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर वैल्यू बढ़ा के देखें तो कितना आता है, ये उतना ही है। तो ये मतलब कि हमारा 420 ओम के अक्रॉस का रेजिस्टेंस है। सो फ्रेंड्स, हम लोग मल्टीमीटर के हेल्प से ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस थे, इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक मेरे पास 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। तो इसके दोनों टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कनेक्ट करके इसको जो रहता है पेचकस से उसको घुमाना रहता है। जैसे यहाँ पे आप घुमाएंगे तो ये वैल्यू शो करते जाएगा। ये सॉरी, जैसे इस पॉइंट को मैं थोड़ा टर्न कर लेता हूँ और इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो वैल्यू यहाँ पे जो है चेंज हो रही है। मल्टीमीटर में आप ध्यान से देखिएगा, मल्टीमीटर में वैल्यू जो है, मैं पास में दिखा देता हूँ। जैसे देखिएगा ना, जैसे जैसे मैं टर्न करते जाऊँगा मल्टीमीटर में वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। मैं इसको फुल पे कर देता हूँ ताकि अगर ज़्यादा वैल्यू का हो तो भी आप देख सकें। देखिए पहले इसको मैं 0 पे कर देता हूँ, इसके बाद देखिए चेंज करते जाते हैं, वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर में देखिए वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, 82 के ऊपर गई, मतलब ये 100K का रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी रहता है कि वैल्यू कितने वैल्यू की है। सॉरी, मैंने 100K बोला, ये 10K का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 10,000 किलो ओम तक का ये वैल्यू को शो कर सकता है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है वैल्यू को, जैसे घटाने और बढ़ाने पे कम और ज़्यादा हो जाता है। आजकल के सर्किट्स में ये जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस होते हैं उनका यूज़ बहुत कम हो गया। सर्किट को छोटा करने के लिए क्या किया गया है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस जिसको एसएमडी रेजिस्टेंस बोलते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये मेरे पास एक एसएमडी रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे रेटिंग लिखी हुई होती है ऊपर में। तो आप दोनों टर्मिनल को टच करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 6 ओम 7 ओम के आसपास की है। जैसे मेरे पास एक ऑर्डिनो नैनो है, आप देखिए यहाँ पे इसमें वैल्यू लिखी है 10। देखिए मैं थोड़ा देखिए इसमें जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे 102 102, इन सब में ये जो है ये रजिस्टेंस है। यहाँ पे ये क्या करता है, जैसे हम लोग का ये जो बड़ा बड़ा रजिस्टेंस रहता है, जैसे हम लोग का ये बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगते हैं, उसकी जगह क्या किया है, बस छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना दिए हैं ऐसा, जिसको हम लोग एसएमडी रेजिस्टेंस बोलते हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये काम वही करता है, इसकी वैल्यू उसी के सेम है। जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इस रेजिस्टेंस की भी होगी। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये एलईडी लाइट्स हैं। आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग यूज़ होता है और उसे हर अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।